अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये है ब्रोमन मॉडल 861A टेम्परेचर कैलिब्रेटर। ये बेसिकली इक्विपमेंट है हमारे टेम्परेचर गेज की कैलिब्रेशन के लिए, जो काम हम ऑयल पाथ से करते हैं उस चीज़ के लिए ये उससे ज़्यादा एक्यूरेट है। और ये है दो पार्ट्स में। ये इसका टेम्परेचर इंड्यूसर है, हीटर, और ये इसका कंट्रोलर है। तो इसके बीच में जो केबल के कनेक्शंस हैं वो लेंथी हैं, तो आप जो है हीटर को ट्रांसफार्मर के टॉप पे रख के कंट्रोलर को नीचे से भी कंट्रोल कर सकते हो। अब इसके ये इसका मैनुअल है। ये इसका मैनुअल, इसका जो कंट्रोलर है उसके बॉक्स में पड़ा हुआ है, तो आप ये मैनुअल भी देख सकते हो। इस मैनुअल के एंड पे एक पिक्चर दी हुई है जिसमें कनेक्शंस हुए हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कनेक्शंस होने किस तरह। बट बहरहाल वो कनेक्शंस अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह होने हैं। अगर आपने देखने हो, पिक्चर से देखने हो, तो वो पिक्चर भी है। कंट्रोलर पे आपने सबसे पहले अगेन ग्राउंड, कंट्रोलर की भी और हीटिंग एलिमेंट की भी, हीटर की भी, इन दोनों की ग्राउंड्स कनेक्ट कर देनी है। ये कंट्रोलर की ग्राउंड है, ये हीटर की ग्राउंड लगती है इधर। इनको आपने ग्राउंड कर देना है। ये है सेंसर की केबल, RTD रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर। ये इधर से कंट्रोल हीटर के इधर आ जाएगी। और ये है इसकी कंट्रोल केबल, बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंट्रोल की केबल। ये इधर से इधर आ जाएगी। ये केबल की लेंथ काफ़ी है, तो आप इनको डिस्टेंस पे रख के भी कर सकते हो। आपने सबसे पहले ये कनेक्शंस मेक कर लेने हैं और एंड पे पावर केबल लगानी है। अगर आप पहले पावर केबल लगा के कंट्रोलर को ऑन कर देते हो और बाद में कनेक्शन करते हो इनके, तो ऑन होने पे कंट्रोलर एरर देने लग जाएगा ओपन का, उसको वो चीज़ें डिटेक्ट नहीं हो रही। अगर आपकी ग्राउंड सही से नहीं लगी हुई तब भी वो एरर देगा, और अगर आपकी केबल के कनेक्शंस नहीं हुए हुए तब भी वो एरर देगा। और आप ऑन करने के बाद अगर केबल कनेक्ट करोगे तो वो डिटेक्शन नहीं होगी। तो इसलिए आपने सबसे पहले बाकी सारे कनेक्शंस मेक कर लेने हैं, और फिर जो है आपने पावर केबल कनेक्ट करनी है और पावर ऑन करनी है। ये मैंने सिर्फ इसके ऊपर रखा हुआ था टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए कि ये सही शो कर रहा है कि नहीं। ये इसमें आप एट अ टाइम 5 सेंसर डिफरेंट उसकी टाइप के जो है वो जेट कर सकते हो। तो अगर मोटे वाले हैं तो आप 2 कर सकते हो, पतले वाले आप 3 कर सकते हो। अच्छा, अब ये कनेक्शंस करके पावर ऑन करोगे। पावर ऑन करने से पहले आपने एक और चीज़ करनी है कि आपने ये 3 स्विचेज़ हैं इस पर, इन तीनों को ऑफ पोजीशन पे रख देना है। ये एक 2 पोजीशन स्विच है, इधर ऑन ऑफ का, पावर का है, ये इसको ऑफ रखना है। ये हीटिंग का है, हाई, सेंटर में ये ऑफ है, नीचे जो है लो है, इसको भी ऑफ़ रखना है। और ये है कूलिंग का, इसको भी आपने ऑफ़ रखना है। आपने तीनों को ऑफ़ रखना है, केबल कनेक्ट करनी है पावर की, पावर ऑन करनी है, और फिर आपने सबसे पहले करना है पावर ऑन। अभी हीटिंग और कूलिंग दोनों ऑफ़ हैं। पावर आपने ऑन किया, आपने पावर ऑन की, ये लैंप जल जाएगा। यहाँ पे ये इस सेंसर पे जो टेम्परेचर इसको हो रहा होगा, मिल रहा होगा, ये वो टेम्परेचर शो करने लग जाएगा। जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो उस टाइम पे ये एम्बिएंट टेम्परेचर शो कर रहा होगा, बिकॉज ये हीटर जो है वो कूल्ड होगा। अभी क्योंकि मैंने इसके ऊपर टेस्ट किया है तो ये ज़रा गर्म हुआ है, उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। बट एनीवे, जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे 32 शो कर रहा था, जो कि एम्बिएंट का टेम्परेचर है। आपने पावर ऑन की, और पावर ऑन करने के बाद आपने ये देखें, ये रियल टाइम में टेम्परेचर शो कर रहा होता है। तो क्योंकि अभी ये कूलिंग डाउन पे है, हीटिंग नहीं हो रही, इसलिए ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है। टेम्परेचर सेट करने के लिए आपने सेट को प्रेस करके रखना है, और ये 2 बटन है अप और डाउन के। अभी बाय डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर 45 पे है, मैं इसको 45 से 55 पे ले जाता हूँ। मैं 55 पे लेके जाऊँगा, छोड़ दूँगा। अगेन ये अभी करंट टेम्परेचर शो कर रहा है, बट मैं सेट को प्रेस करूँगा तो मुझे शो करेगा कि टेम्परेचर सेट किस पे। आप इस पर कूलिंग भी कर सकते हो। मैं 35 पे भी लेके आ सकता हूँ। अच्छा, कूलिंग का इसका ये सीन है कि ये उसको बिल्कुल 0 पे नहीं लेके जा सकता, ये उसको कूल डाउन करेगा एम्बिएंट टेम्परेचर तक ही। तो अगर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 30 तक है, इसको कूल डाउन करके, आप टेम्परेचर लेके गए थे 80-90 पे, इसको कूल डाउन करके, बहुत इसको टाइम लगेगा उसको कूल डाउन करने में, बिकॉज ये कूलिंग करता है फैंस के थ्रू। तो ये मिनिमम उसको 30 तक ला सकता है, उससे नीचे नहीं लेके जा सकता। जो भी आपका एम्बिएंट टेम्परेचर है, अगर आप एक ठंडी जगह पे कर रहे हो, यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर ही आपका 25-20 तक है, तो ये उधर तक ले जाएगा। अगर 30-32 है तो उधर तक लेके जाएगा, उससे एम्बिएंट टेम्परेचर से नीचे नहीं लेके जा सकता ये।
बहरहाल आप टेम्परेचर पॉइंट सेट करोगे, सेट को प्रेस करके रखोगे, अप करोगे तो ये अप चला जाएगा, डाउन करोगे तो डाउन चला जाएगा। अभी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो टेम्परेचर 45 था, तो मैं इसको 55 पे लेके जा रहा हूँ। मैं छोड़ूंगा, ये गेन टेम्परेचर जो है वो शो करने लग जाएगा। उसके बाद मैं ये हीटिंग का जो स्विच है इसको हाई पे कर दूंगा। ये लैंप ऑन हो गया, इसका मतलब हीटर ऑन हो गया और ये टेम्परेचर जो है ये बढ़ने लग जाएगा। आपने इसको बढ़ने देना है, जैसे मैंने 55 पे सेट की है तो उससे 5 डिग्रीज पीछे तक 50 पे जाके आपने जब ये 50 पे पहुंचेगा आपने इसको कर देना है लो पे। अगर आप इसको हाई पे ही रखोगे तो ये ओवरशूट कर जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसको कूलिंग को आपने कर देना है ऑटो पे। उससे ये होगा कि खुद ही जब टेम्परेचर रिक्वायर्ड उसके पास पहुंच रहा होगा तो ये फ़ैन्स ऑन कर देगा, ताकि जो है टेम्परेचर ऑफ शूट ना हो। हीटिंग का एलिमेंट गर्म हो जाता है, उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। तो अगर आप इसको हाई पे रखोगे या अगर आप इसको लो पे भी रखते हो, ये थोड़ा सा ओवरशूट करता है। फैंस ऑन हो जाते हैं बट उनको ठंडा करने में टाइम लगता है और हीटर जो है इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो रहा था तो टेम्परेचर बढ़ ही जाता है। तो आपने 49 पे पहुंचा है, ये मैंने 55 पे रखा हुआ है। ये जैसे ही 50 पे पहुंचेगा 5 डिग्रीज़ मेरे सेट पॉइंट से कम होगा, मैं इसको लो पे कर दूंगा और फैंस मैंने रख दिए ऑटो पे। अब ये ब्लिंक कर रही है क्योंकि अब ये हीटर्स को कर रहा है, बंद कर रहा है, ऑन कर रहा है। टेम्परेचर को इसने बढ़ाना है बट ये हीटर को कंटिन्यूसली ऑन नहीं रख रहा ताकि वो ओवरशूट ना करे। और ये टेम्परेचर जैसे ही 55 से ऊपर जाएगा फैंस इंगेज हो जाएंगे। ऑटो पे फ़ैन ऑटो चलते हैं और वो जो आपने टेम्परेचर सेट किया होता है वो उसके ऊपर रखते हैं। अगर वो ऊपर चला जाएगा तो फैंस चल जाएंगे, अगर उससे नीचे आ जाएगा तो फैंस बंद हो जाएंगे, हीटर ऑन हो जाएगा। और अगर आप इसको मैनुअल पे कर दो और हीटर को बंद कर दो तो फिर फैंस चली जाते हैं, जितना टेम्परेचर वो नीचे ला सकते हैं उतना। तो ये देखें 54.5, 6, 7, 8, 9, 55, ये ओवरशूट किया, आपका हीटर बंद हो गया, आपके फैंस इंगेज हो गए। अब आप सुन भी सकते हो ये इसके अंदर कूलिंग हो रही है, ये फैन इंगेज हो जाएंगे। क्योंकि वो हीटिंग एलिमेंट है वो थोड़ा सा ओवरशूट करेगा बट फैन जो है उसको एक जगह पे रोकेंगे, फिर उसको नीचे लेके आएंगे और अल्टीमेटली 55 के ऊपर आके इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ये उधर ही चलता रहेगा। जब आपने इसको करना है कूल डाउन करना है तो आप हीटिंग को ऑफ़ करके फैंस को मैनुअल पे लगा दो, वो उसको नीचे ले आएंगे जितना को नीचे लेके आ सकेंगे। उसके बाद उसको क्लोज़ कर सकते हो। और जब आपने इसको वाइंड अप करना है, बंद करना है, तो आपने सबसे पहले पावर केबल उतारनी है और बाद में बाकी केबल उतारनी है। ये इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर है।